वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर महाभारत से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चनों को कवर किया गया है, वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 801, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, कर्ण को अमोघ शक्ति किसने प्रदान की थी? इस क्वेश्चन का उत्तर देवराज इंद्र ने कर्ण को अमोघ शक्ति प्रदान की थी। तो जब देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण उनको अपनी जन्मजात कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे देते हैं, तो कर्ण की दानवीरता से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उसे अमोघ शक्ति प्रदान की थी। तो यहाँ पे कर्ण को कुंती ने कौमारी अवस्था में सूर्य देवता का आह्वान करके कर्ण को पुत्र अवस्था में प्राप्त किया। कुंती और सूर्य देवता का पुत्र था कर्ण। और महाभारत कर्ण के गुरु परशुराम थे और कर्ण का विवाह किसके साथ हुआ था? वृषाली या और सुप्रिया, इनका नाम पद्मावती या पुनरुवी भी था अन्य नाम। और वृषाली के पुत्र वृषसेन, सुषेण, वृषकेत और सुप्रिया किससे? चित्रसेन, सुशर्मा, प्रसेन और भानुसेन थे। कर्ण के 9 पुत्र थे, इसमें वृषसेन, सुषेण, वृषकेत, चित्रसेन, सुशर्मा, प्रसेन और भानुसेन थे। और दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था। अगला क्वेश्चन, महाभारत का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? यहाँ पे पर्व है, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? इस क्वेश्चन का शांति पर्व है महाभारत का सबसे बड़ा पर्व। अगला क्वेश्चन, वनवास के समय पांडव किस वन में रुके थे? वनवास के समय पांडव किस वन में रुके थे महाभारत के अनुसार? इस क्वेश्चन का उत्तर द्वैत वन में रुके थे वनवास के समय पांडव। अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण के अनुसार ब्राह्मणों को किस पदार्थ को उबालना, मंथन करना ब्रह्म हत्या महापाप के समान है? इस क्वेश्चन का उत्तर गन्ना। अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता किसने सुनाई है? श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किसको करवाया था? इस क्वेश्चन का श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है और 18 अध्याय है और महाभारत के भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवद गीता का ली गई है। अगला क्वेश्चन, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की पत्नी का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का उत्तर सुनंदा। तो सुनंदा, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत की पत्नी थी सुनंदा और भरत के नाम से हमारे देश का भारतवर्ष नाम पड़ा था। अगला क्वेश्चन, पितामह भीष्म द्वारा श्राद्ध के लिए कौन सी तिथि निषिद्ध है? पितामह भीष्म द्वारा श्राद्ध के लिए कौन सी तिथि निषिद्ध है? इस क्वेश्चन का उत्तर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। महाभारत के अनुसार पितामह भीष्म द्वारा श्राद्ध के लिए तिथि निषिद्ध है कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य को दिव्यास्त्र किसने दिए थे? महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य को दिव्यास्त्र किसने दिए थे? इस क्वेश्चन का उत्तर परशुराम। तो द्रोणाचार्य को दिव्यास्त्र परशुराम ने दान में दिए थे। और जैसे कि द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज और धुतार्ची नामक अप्सरा के पुत्र थे और महाभारत के युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने थे। 11वें दिन कौरव सेना के सेनापति बने थे द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन कृपी से विवाह किया था और द्रोणाचार्य और कृपी से उनका पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा। अगला क्वेश्चन, कृष्ण के वंश का नाश होने का कारण क्या था? भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश होने का कारण क्या था? इस क्वेश्चन का उत्तर गांधारी का श्राप। तो गांधारी का श्राप कृष्ण के वंश का नाश होने का मुख्य कारण था। तो यहाँ पे गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माता थी। दुर्योधन, दुशासन और 100 दुःशाला और 100 कौरवों की माता थी गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को यदुवंश का नाश हो जाने का श्राप दिया था। अगला क्वेश्चन, महाभारत में द्रौपदी ने कौन सा महान कार्य किया था? महाभारत में द्रौपदी ने कौन सा महान कार्य किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर अश्वत्थामा को क्षमा करना।
अपने गुरु के पुत्र को क्षमा करना, ये महान कार्य किया था द्रौपदी ने। यहाँ पे द्रौपदी, महाभारत में द्रौपदी इंद्र की पत्नी सची, इंद्राणी की अंश अवतार थी और द्रौपदी अखंड पांचाल के राजा ध्रुपद की पुत्री थी। इनका मूल नाम कृष्णा था और द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया था और द्रौपदी के 5 पांडव से 5 पुत्र थे। तो द्रौपदी के जन्म युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य था। द्रौपदी से जन्मे भीमसेन के पुत्र का नाम सुतसोम था और द्रौपदी से जन्मे अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था और द्रौपदी से जन्मे नकुल के पुत्र का नाम शतानिक था और द्रौपदी से जन्मे सहदेव के पुत्र का नाम श्रुतसेन था। अगला क्वेश्चन, किसने बर्बरिक से उसके सिर का दान मांगा था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसके सिर का दान मांगा था, मस्तक का। तो यहाँ पे बर्बरिक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलवती के पुत्र थे। भीम का पोता था बर्बरिक और कहीं कहीं पर मूर्धदैत्य की पुत्री कामकंटकटा के उदर से भी उनके जन्म होने की बात कही गई है और जन्म से ही इनके बर्बराकार घुंघराले केस थे, बर्बराकार घुंघराले केस थे, अतः इनका नाम बर्बरिक रखा गया था इसलिए। अगला क्वेश्चन, अंबा और अंबालिका किस राजवंश की राजकुमारियां थी? अंबा और अंबालिका किस राजवंश की राजकुमारियां थी? इस क्वेश्चन का उत्तर काशी। अंबा, अंबालिका और अंबिका काशी राजवंश की राजकुमारियां थी। अगला क्वेश्चन, बलराम का एक नाम संकर्षण कैसे पड़ा था? इस क्वेश्चन का योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया था, इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम और वासुदेव और देवकी के ज्येष्ठ पुत्र थे बलराम। अगला क्वेश्चन, बलराम किसके अंश थे? महाभारत के अनुसार बलराम किसके अंश थे? इस क्वेश्चन का उत्तर शेषनाग के अंशावतार थे बलराम। बलराम का अन्य नाम दाऊ, संकर्षण, बलभद्र है और वृष्णि वंश में उनका जन्म हुआ था यदुकुल में और उनके पिता वसुदेव, उनकी माता रोहिणी थी और ऐसे देवकी को भी उनकी माता थी और उनके पालक पिता नंद बाबा थे और पालक माता यशोदा थी। और बलराम और श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी ऋषि थे। उनका विवाह, बलराम का विवाह किसके साथ हुआ था? रेवती के साथ हुआ था और उनका हथियार गदा था। बलराम का गदा और हल उनका हथियार था बलराम का और गदा युद्ध में पारंगत थे बलराम। अगला क्वेश्चन, कंस ने वसुदेव के कितने पुत्रों को मारा था? कंस ने वसुदेव के कितने पुत्रों को मारा था? इस क्वेश्चन का उत्तर 6 पुत्रों को मारा था कंस ने वसुदेव के। अगला क्वेश्चन, कृष्ण के मामा कंस कहाँ के राजा थे? कृष्ण के मामा कंस कहाँ के राजा थे? इस क्वेश्चन का उत्तर मथुरा के राजा थे कंस। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारावास में जेल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, यदुवंश के विनाश के बाद बलराम ने क्या किया था? इस क्वेश्चन को समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का अंत कर लिया था। अगला क्वेश्चन, देवगुरु बृहस्पति ने महाभारत में किस रूप में जन्म लिया था? देवगुरु बृहस्पति ने महाभारत में किस रूप में जन्म लिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। तो द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश थे। अगला क्वेश्चन, महाभारत में अश्वत्थामा किसके अंश से उत्पन्न हुए थे? महाभारत में अश्वत्थामा किसके अंश से उत्पन्न हुए थे? इस क्वेश्चन का महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश थे अश्वत्थामा। इसे मुख्य रूप से उनको महादेव का अंश माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कर्ण का लालन पालन कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर हस्तिनापुर में हुआ था कर्ण का लालन पालन। सारथी, अधिरथ और राधा के यहाँ उनके पालक पिता थे। अगला क्वेश्चन, जरासंध को हराने के कारण किसको चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर कर्ण को। जरासंध को हराने के कारण कर्ण को चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किसके वरदान से ही गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ था? किसके वरदान से ही गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ था? क्वेश्चन का कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी के वरदान से ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी और वेदव्यास जी के वरदान से ही गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ था। तो गांधारी के दुर्योधन, दुशासन और उनमें सबसे बड़े दुर्योधन थे, उसके बाद दुशासन, उसके बाद 100 पुत्र कौरव थे और उनकी एकमात्र बहन दूशला थी। दूशला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था
अगला क्वेश्चन, महाभारत में कौन कलयुग का अंश था? महाभारत में कौन कलयुग का अंश था? इस क्वेश्चन का उत्तर दुर्योधन। महाभारत में दुर्योधन कलयुग का अंश था। अगला क्वेश्चन, दुर्योधन के 100 भाई किसके अंश थे? महाभारत में दुर्योधन के 100 भाई किसके अंश थे? इस क्वेश्चन का पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे दुर्योधन के 100 भाई। अगला क्वेश्चन, दुर्योधन किस युद्ध में पारंगत था? महाभारत में दुर्योधन किस युद्ध में पारंगत था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है गदा युद्ध में पारंगत था दुर्योधन। तो उसने बलराम जी से गदा युद्ध की विद्या ली थी दुर्योधन ने। अगला क्वेश्चन, महाभारत में किसे पवन पुत्र कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर भीम को महाभारत में पवन पुत्र कहा जाता है। तो अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारा ड्रीम केबीसी जीके का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अब हमारे ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हो और ड्रीम केबीसी जीके चैनल का पेज भी, फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा और हमारे महाभारत, हमारे हिंदू धर्म का सुनहरे इतिहास का भी संरक्षण होगा और संवर्धन होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ऐसे ही वीडियो बैक टू बैक प्रोवाइड करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, महाभारत में कौन सत्यवादिता एवं धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे? इस क्वेश्चन को धर्मराज युधिष्ठिर। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादिता एवं धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। अगला क्वेश्चन, महाभारत में कौन सशरीर स्वर्गारोहण कर गए थे? महाभारत में कौन सशरीर स्वर्गारोहण कर गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्गारोहण कर गए थे महाभारत में। अगला क्वेश्चन, अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व के रूप में कौन जन्मे थे? अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व के रूप में कौन जन्मे थे? इस क्वेश्चन में धृतराष्ट्र जन्मे थे अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व के रूप में। अगला क्वेश्चन, महाभारत में विदुर किसके नाम से जन्मे थे? महाभारत में विदुर किसके नाम से जन्मे थे? किसके अंश से जन्मे थे विदुर? महाभारत के अनुसार विदुर किसके अंश थे? इस क्वेश्चन का उत्तर है सूर्य के अंश थे विदुर। अगला क्वेश्चन, कुंती और माद्री किसके अवतार थे? महाभारत के अनुसार कुंती और माद्री किसके अंश अवतार थे? इस क्वेश्चन का सिद्धि और ध्रुतिका, सिद्धि और ध्रुतिका के अंश थे कुंती और माद्री। अगला क्वेश्चन, किसका जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था? महाभारत में किसका जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का उत्तर मति का जन्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 833, राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में कौन जन्मे थे? राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में कौन जन्मे थे? इस क्वेश्चन का तो देवी लक्ष्मी की अवतार थी रुक्मणी महाभारत में, नारायण की। अगला क्वेश्चन, द्रौपदी के रूप में कौन उत्पन्न हुए थे? महाभारत के अनुसार द्रौपदी किसका अंश अवतार थी? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पे 833 में लक्ष्मी जी आता है। अगला क्वेश्चन, इंद्राणी सची, इंद्र की पत्नी सची, इंद्राणी की अंश थी द्रौपदी, उनका मूल नाम श्री कृष्णा था। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश कौन था? महाभारत में चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का उत्तर अभिमन्यु, चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। तो अभिमन्यु जो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ हुआ था और उत्तरा और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था और परीक्षित का पुत्र जन्मेजय था। अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर कहाँ गए थे? इस क्वेश्चन का उत्तर हस्तिनापुर गए थे भगवान श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर, पांडवों के शांतिदूत। अगला क्वेश्चन, पांडव सेना के 7 नायक कौन थे? पांडव सेना के 7 नायक महारथी कौन थे? इस क्वेश्चन का उत्तर द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और भीमसेन। अगला क्वेश्चन, महाभारत युद्ध में कौन 2 राजा युद्ध से विरत थे? महाभारत युद्ध में कौन से 2 राजा युद्ध से विरत थे? इस क्वेश्चन बलराम जी और भोजकट के राजा रुक्मी दोनों ही महाभारत युद्ध में तटस्थ रहे थे।
अगला क्वेश्चन, भीष्म के सेनापति बनने पर कर्ण ने क्या निर्णय लिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर है कर्ण ने निर्णय लिया कि भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह युद्ध भूमि में प्रवेश करेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। अगला क्वेश्चन, 11वें दिन दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से क्या अनुरोध किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर है दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का अनुरोध किया था 11वें दिन। अगला क्वेश्चन, शकुनी के दो भाई अचक और विशक, शकुनी के दो भाई अचक और विशक को किसने मारा था? इस क्वेश्चन का उत्तर अर्जुन के हाथों मारे गए थे शकुनी के दो भाई अचक और विशक। तो महाभारत में शकुनी गांधारी का भाई था। अगला क्वेश्चन, बारहवें दिन कौरवों ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाने का निर्णय क्यों लिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर क्योंकि युधिष्ठिर को बंदी बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन, महाभारत युद्ध में कर्ण ने भीम को क्यों नहीं मारा था? इस क्वेश्चन का उत्तर कर्ण ने माता कुंती के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि केवल अर्जुन को छोड़कर वह अन्य कुंती पुत्रों को मारने की चेष्टा नहीं करेंगे। कर्ण ने माता कुंती के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि केवल अर्जुन को छोड़कर वह अन्य कुंती पुत्रों को मारने की चेष्टा नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, महाभारत युद्ध में जयद्रथ कौन से दिन मारा गया था? महाभारत युद्ध में जयद्रथ कौन से दिन मारा गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर 14वें दिन। 14वें दिन मारा गया था जयद्रथ जो धृतराष्ट्र और गांधारी का दामाद था और कौरव की एकमात्र बहन दुशाला का पति था। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य को मारने के लिए पांडवों ने क्या योजना बनाई थी? द्रोणाचार्य को मारने के लिए पांडवों ने क्या योजना बनाई थी? इस क्वेश्चन, भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और द्रोणाचार्य को खबर दी कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। यह सुनकर आचार्य ने सच्चाई जानने के लिए युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य नहीं हाथी। तो जो मनुष्य नहीं हाथी जो आधा वो बहुत ही स्लोली कहा था, तो आधा अधूरा सच बोले थे। तो कथन के अंतिम शब्द पांडवों के शोर में आचार्य न सुन सके तो उन्होंने हथियार त्याग दिए और भूमि पर ध्यान मग्न बैठे और आचार्य का सिर दुष्टधुम्न ने काट दिया, छल से काट दिया था। अगला क्वेश्चन, अर्जुन से धर्म की बात कहने वाले कर्ण को श्री कृष्ण ने क्या कहा था? अर्जुन से धर्म की बात कहने वाले कर्ण को श्री कृष्ण ने क्या कहा था? इस क्वेश्चन का श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाते समय और अभिमन्यु को मारते समय तुम्हें धर्म की याद नहीं आई थी। इस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, वनगमन के समय धृतराष्ट्र के साथ कौन कौन थे? वनगमन के समय धृतराष्ट्र के साथ कौन कौन थे? इस क्वेश्चन का उत्तर वनगमन के समय धृतराष्ट्र के साथ गांधारी, कुंती व संजय थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 848, महाभारत के युद्ध के अंत में पांडवों के विनाश की प्रतिज्ञा किसने ली थी? इस क्वेश्चन का उत्तर अश्वत्थामा ने ली थी। महाभारत के युद्ध के अंत में पांडवों के विनाश की प्रतिज्ञा। अगला क्वेश्चन, महाभारत युद्ध के कौन से दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए थे? दोनों एक प्रतिद्वंदी। क्वेश्चन का उत्तर 17वें दिन कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने आए थे। अगला क्वेश्चन, हिंदू धार्मिक मान्यता में निर्माण और सर्जन के देवता किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर विश्वकर्मा को हिंदू धार्मिक मान्यता में निर्माण और सर्जन के देवता माना जाता है। तो यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी जीके का ट्विटर चैनल भी आप वहाँ पे हमारा ट्विटर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी पे लाइक कर सकते हो और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर हमारे वीडियो आपको हेल्पफुल लगते हैं, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगते हैं तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए और हो सके तो आगे शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।